हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेटेड सीटेट में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आपके धरना को लेकर, जो कि पीएनपी धरना होने वाला है 1 तारीख को। और आपके जो धरने की खबर है वह पीएनपी सचिव हैं उनको पहले ही लग चुकी है। इस प्रकार से उन्होंने आपके जो रीचेक कापियों को लेकर जो धरना देने की बात कही गई है और आपके द्वारा जो काफ़ी हद तक इसको वायरल किया गया है और यह बहुत ही चर्चित विषय बन चुका है आपका जो धरना है। तो इसको लेके उन्होंने कहा है कि काफ़ी रीचेक होने में कोई वो नहीं है, हो सकती हैं, लेकिन जो आपकी मांगें हैं वो किस प्रकार से पूरी होंगी और किस प्रकार से उनको पूरा करना है, इसके बारे में आपको क्या सोचना है। और जो आपके अंदर जो असमंजस की स्थिति बनी है, आपकी कन्फ्यूजन है, अब वो आपकी कन्फ्यूजन क्या है उसको हम बताते हैं। जैसे कि कोई कहता है कि हमारे मैथ में 2 नंबर हैं, कोई कहता है हमारे 4 हैं, कोई कहता है हमारे 3 हैं, कोई कहता है हमारे 7 हैं। इस प्रकार से अगर आपको 5 नंबर कॉमन मिलते हैं तो आपके साथी कई बाहर हो सकते हैं इससे। अगर आपको 7 नंबर कॉमन मिलते हैं तो भी बाहर हो सकते हैं। अगर आप ऐसा सोचें, आप ये चाहते हैं कि हमारे चारों तरफ से लड्डू ही लड्डू बरसें, तो ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों, आपको अगर इतने तो आप समझदार हैं ही, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको आपके मतलब से सब कुछ हो जाए। सब कुछ तो पूरी दुनिया के हिसाब से तो ईश्वर भी नहीं कर सकता। तो जैसे किसी का 2 सब्जेक्ट में विषय है, सब बैक है, किसी के 2 नंबर हैं, किसी की 9 नंबर है, किसी की 8 नंबर हैं। अगर वो 5 नंबर कॉमन देते हैं तो भी समस्या, 7 देते हैं तो भी समस्या, अगर कॉमन नंबर नहीं देते हैं तो भी समस्या। और अगर बात की जाए कि आपकी कापी रीचेक हो, तो इसकी क्या गारंटी है कि रीचेक होने पर आप सब पास हो जाएंगे? सोचो। तो इस प्रकार से अब जो असमंजस की स्थिति है, अब हम आपको सिर्फ एक ही रास्ता बताते हैं, उससे आप सबकी समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं और आप और ये वो कर भी सकते हैं। आपकी जो है मांग वो है मान भी सकते हैं। अगर आप कहें कि हम लोगों को 7 नंबर कॉमन दिए जाएं और पास किया जाए, तो दोस्तों हमें इतना आसान नहीं लगता है। लेकिन अगर आप सही ढंग से, सिस्टमेटिक ढंग से और नियंत्रित होकर सभी जैसा होता है उस प्रकार का धरना दीजिए और असामाजिक बातें नहीं लाना है। अब हम बताते हैं आपको क्या करना है। सबसे पहले आप एक यूनिट के साथ और मीटिंग कीजिए। उसमें आपकी चर्चा यह होनी चाहिए, आपको धरने में ऐसी मांग रखनी है जिससे कि आपका टाइम है वो जल्द से जल्द जो आपकी डीएलएड है वह कंप्लीट हो जाए, आपका टाइम बर्बाद ना हो। सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आपको वे पास करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। कॉपी रीचेक के अलावा भी स्क्रूटनी फॉर्म तो अगर कुछ किया जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया जाता तो आप सिर्फ एक मांग कीजिए, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, हमें 4th सेमेस्टर के साथ पेपर दिलाइए, उसी के साथ हमारा बैक पेपर दिलाइए। बस आपकी यही मांग होनी चाहिए। अगर यह मांग होगी तो मुझे लगता है आप सबकी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि आपका बैक पेपर भी निकल जाएगा, 3rd सेमेस्टर प्रमोट भी हो जाएगा। ना चाहिए स्क्रूटनी, ना चाहिए कॉमन नंबर। अगर हो सकता है ऐसा, अगर आपको कॉमन नंबर मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कॉमन नंबर मिलने के बाद आप 3rd सेमेस्टर की मांग कीजिए, क्यों उनके साथ ही हमें 4th सेमेस्टर में पेपर दिलाइए। ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपके जो कमेंट थे, तो हमने कमेंट देखे हैं। कोई बोलता है कि सर हमारे जो 2 विषय में बैक है तो हम लोगों को किस प्रकार से किया जाएगा, हम धरने में जाएं या नहीं जाएं, क्या करें। कोई कहता है कि प्रमोट कर दिया जाए और कोई कहता है कि कॉपी रीचेक हो। तो दोस्तों, कोई चाहता है कॉपी रीचेक हो, कोई चाहता है कॉमन नंबर दिए जाएं, कोई चाहता है प्रमोट। तो दोस्तों, सब कुछ इतना आसान नहीं होता है, आप समझ सकते हैं। ये कोई वो तो है नहीं जो कि चुटकी बजाए और हो जाए। इसमें भी टाइम लगता है, नोटिस निकलता है और मान्यता भी लेनी पड़ती है, बहुत कुछ होता है इसमें। तो इतने तो आप लोग समझदार हैं ही, तो समझ सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी बात ध्यान रखिए, हमने यह कहा है आप जो भी मांगिए ऐसा मांगिए जिससे कि आपकी समय की बचत हो, क्योंकि ये समय आपके जीवन का सबसे अमूल्य समय है। ये आप खुद समझ सकते हैं आपकी आगामी भर्ती को देखते हुए।
उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हम बता रहे हैं कि आपका जो समय है अमूल्य है, इसको जितनी जल्दी हो सके, जितनी भी जल्दी हो सके आप यही मांग रखिए कि हमारा 4th सेमेस्टर जल्दी से जल्दी पेपर कराइए। बाकी आप दिन रात जैसी भी करके मेहनत करके किसी भी प्रकार से आप उसको निकालिए, DL.ED कंप्लीट कीजिए। अभी एक जो आर्टिकल आया तो उसमें देखा था हमने कि अगर आपका बैक कंप्लीट नहीं होता है और उसके पहले पेपर तो हो जाते हैं मगर उसका रिजल्ट नहीं आता है, उसके पहले अगर आपके जो फॉर्म भरे जाते हैं तो आप वह फॉर्म भी नहीं भर सकते शिक्षक भर्ती का। अगर आपका रिजल्ट कंप्लीट नहीं होता है किसी भी बैक पेपर का और वह भर्ती निकल आती है तो आप उसको भर भी नहीं सकते हो। तो इस प्रकार के जो बहुत सारी समस्याएं आपके सामने खड़ी हैं, तो दोस्तों अभी आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, असमंजस में नहीं रहना है। आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, किसी झूठ और वो फॉर्मेलिटी नहीं है, ये सच्चाई है, उसके लिए हम लड़ रहे हैं। तो दोस्तों हम आपका मनोबल गिराना नहीं चाहते, हम आपको सिर्फ आगाह कराने चाहते हैं सच्चाई से कि आप इतने समझदार हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। हम एक बार फिर यही बात दोहराते हैं, आप अपने समय की बचत को लेकर मांग रखिए तो आप सभी का भला होगा। तो दोस्तों अगर हमने इसमें आपके मनोबल से रिलेटेड कोई भी बात अगर ऐसी लगी हो तो उसके लिए सोचिएगा नहीं, क्योंकि हम तो आपके साथ पहले से भी खड़े, आज भी खड़े और आगे भी खड़े रहेंगे। तो दोस्तों हमें यही लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए कि आप लोग किस प्रकार की मांग रखिए। तो हम आशा करते हैं आप लोगों को कुछ समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए और PNP धरना देते समय असामाजिक तत्वों को सामने मत लाइए, नियंत्रण होकर धरना दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए और अपने हक की लड़ाई में शामिल होइए और साथ दीजिए।